Hello bachcho, let's read this question. So this question says mass of water is absorb or emit the same amount of heat as it done by the body for the same rise or fall in temperature is known as option A is thermal capacity of a body, option B is specific heat capacity of a body, C is latent heat capacity of a body, option D is our water equivalent of a body. Okay, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी या फिर वाटर इक्विवेलेंट. ओके, अब देखिए वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है. हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट क्या है. तो सबसे पहले हम देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस. 1 ग्राम सब्सटेंस का आप क्या करते हैं, 1 डिग्री से आपको टेम्परेचर को रेज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये डेल्टी आपका क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल डेल्टी होगा, उसे आप क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक. दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस. ये आपका क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है. इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं. ओके, अब आपका जो वाटर इक्विवेलेंट होता है, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है आपका अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ हीट. जितनी अपने यहाँ पर एस स्पेसिफिक हीट में अपनी जितनी हीट को इंक्रीज किया है, उतने ही हीट को इंक्रीज करने के लिए आपको जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री से आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस. क्या बोलते हैं उसे, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस. हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका वाटर इक्विवेलेंट की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर लिख सकते हैं इसको मास ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज ए सब्सटेंस कंज्यूम करता है, जिससे उसका क्या करता है, 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है आपका राइज होता है, जिसको हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट को आप कैसे लिख सकते हैं, वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट से ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर वाटर इक्विवेलेंट. अब हम क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन में हमसे बोला है कि मास ऑफ ए वाटर विच एब्जॉर्ब और इमिट द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इन डन बाय द बॉडी फॉर द सेम राइज और फॉल इन टेम्परेचर इज नोन एज. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसके जो करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी क्या होगा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए में देखिए उसने बोला है थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, थर्मल कैपेसिटी आपका नहीं होगा. ऑप्शन बी में बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपका नहीं हो सकता. सी में बोला उसने लेटेंट हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट होता है आपका फेस चेंज करने के लिए जितनी हीट होती है, वो भी आपका नहीं हो सकता. डी में बोला उसने वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ही इसे कहते हैं, ये हमने यहाँ पर क्या डिफाइन कर लिया. तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.